हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है। आई होप यू आर ऑल डूइंग रियली रियली वेल। दोस्तों, बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं और उनसे बात करने के बाद मुझे जितना समझ आ रहा है, आप लोगों पे बहुत अभी प्रेशर आ रहा है May 23 एग्जाम्स का। मैं आप लोगों को इस वीडियो में बहुत सारी बातें बताने वाला हूँ। आप लोग इतना समय इधर उधर जाया करते हैं। ये वीडियो जितना भी लंबा हो, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, मुझे नहीं पता, पर आप लोगों ने इस वीडियो में टाइम जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बहुत सारी बातें शेयर करूंगा, जिसमें से कुछ अगर दो तीन बातें भी आपके हेल्प हो गई ना, तो आप लोग उससे बहुत ज्यादा समय बचा सकते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। तो मेरी बात एकदम ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे बच्चे अलग अलग तरह का प्रॉब्लम लेकर के आ रहे हैं। कोई कहते हैं सर हम कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे, कोई कह रहे हैं सर हम बहुत ज्यादा ओवर थिंक करते हैं, ये सोचते हैं फेल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, घर में बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम्स है, बाकी सब्जेक्ट की पढ़ाई नहीं हो रही है, ये सोचते हैं हम। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हम लोग आइसोलेशन चाहिए, हमको लोगों से बात नहीं करनी है, अपने मेंबर्स वालों से, घर वालों से बात नहीं करनी है, पर वो हमको परेशान करते रहते हैं, उनको हमारा प्रेशर नहीं समझ आ रहा है। सर हम फोकस नहीं रह पाते, मोटिवेटेड नहीं रह पाते, टारगेट मिस हो रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, मर जाऊं मैं, क्या करूं मैं, मर जाऊं। तो सर ये सारी चीजें क्या नई है? क्या इज आर दीज थिंग्स न्यू टू समवन, or are these things new for a person who is doing CA? No, it is absolutely fine, it is absolutely normal. This is a part and process of CA, right? This is a part and process of CA. CA आपको सिर्फ एक डिग्री नहीं है सर, CA आपको सिर्फ पढ़ाना लिखाना नहीं सिखाता, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें सिखाता है। पर सर ऐसा नहीं है ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकते। एक हद तक जो प्रॉब्लम आपके कंट्रोल में है उसको आप सॉल्व जरूर कर सकते हो। कुछ प्रॉब्लम्स आपके कंट्रोल के बाहर चले जाएंगे, वो आपको हंस करके सहना पड़ेगा। सर सबसे पहले बात करते हैं कंसिस्टेंसी की। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे हैं, यानी कि क्या, कभी आपने जोश जोश में 12 घंटे की पढ़ाई कर ली और कभी आपने एकदम बेहोशी में आप 4 घंटे 4.5 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ पा रहे हो, आप कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे हो। और सर कंसिस्टेंट नहीं रह पाने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, उसमें से एक रीजन ये है कि आप में डर की कमी है। डर की कमी मतलब क्या? कंसिस्टेंट कब नहीं रहते? जब आपको लगता है यार मैं चलो थोड़ा सा यूट्यूब में एक्स्ट्रा अगर कोई एक दो फ्रेंड्स के वीडियो देख लूं, या फिर एक दो कोई तारक मेहता देख लूं, कुछ भी देख लूं मैं, तो मेरा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। अगर ये फीलिंग आपको आ रही है तो आपको जरा एक बार क्या करना है, आपको बैक कैलकुलेशन करके देखना है कि आपको एग्जाम के कितने दिन बचे हैं, और बाजू में अपना सिलेबस रख करके देखना है। अगर आप कंजर्वेटिवली भी अपना सिलेबस को कम टाइम दोगे ना, और फिर भी टाइम भी गिनोगे ना, और दिन के 12 घंटे भी गिनोगे ना, आपको समझ आएगा दोस्त समय बहुत कम है। और अभी समझो, अभी इंस्टीट्यूट का आरटीपी आएगा, दो दो एमटीपी आएगा जो आपको करना है, बहुत सारे काफी सारे सब्जेक्ट्स के अमेंडमेंट वीडियो होंगे जो बचे हैं आपको देखना, टेस्ट सीरीज भी तो लिखना है आपने। और ये सब के बाद क्या आपने ये प्रोविजन बनाया कि मान लो 2 दिन 3 दिन मेरी हालत खराब हो गई, अगर ये सब प्रोसेस में मान लो ये सब प्रोसेस में मान लो मेरी तबियत खराब हो गई, तो तबियत खराब हो सकती है, नहीं हो सकती क्या? अगर तबियत खराब हो गई तो क्या करेंगे हम? ये सब चीजों में फिर हम क्या करेंगे? तो ये जब प्रोविजन बना करके आप चलोगे ना दोस्त, आपको समझ आएगा आपके पास 1 मिनट नहीं है वेस्ट करने का। तो कंसिस्टेंसी बनाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। अब जब कंसिस्टेंसी नहीं बन रही है, आपको और भी चीजें ध्यान रखनी है कि मेरी एफिशिएंसी कम क्यों हो रही है। क्या मैं ढंग से प्लान नहीं कर रहा? क्या ऐसा हो रहा है कि मैं सुबह बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ले रहा हूं, पर शाम को शायद मैं थियरी सब्जेक्ट कर रहा हूं, शाम को मैं थक जाता हूं। क्या मैं अपना सारा इंटरेस्टिंग पोर्शन सुबह सुबह खत्म कर दे रहा हूं और सारा बोरिंग काम शाम के लिए रख दे रहा हूं? तो आपको दोस्त, आपको अगर कंसिस्टेंसी या एफिशिएंसी नहीं आ रही है ना, आई एम डैम श्योर देयर इज अ प्रॉब्लम, एंड द प्रॉब्लम इज डिफरेंट फॉर ईच स्टूडेंट। सो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अ कॉमन सोल्यूशन फॉर ऑल ऑफ देम। आपको एक बार अपना प्रोसेस असेस करना, एनालाइज करना पड़ेगा। इसका बेस्ट तरीका ये है, अपने दोस्तों से बात करो, वो दोस्तों से बात करो जो पढ़ाई कर रहे हो और जिनकी एफिशिएंसी निकल करके आ रही है, उनसे चीजें सीखो दोस्तों। क्योंकि हम लोगों ने, जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो मैंने अपने आजू बाजू के दोस्तों से बहुत सारी चीजें सीखी थी, उन लोगों के बहुत सारे ट्रिक्स को मैंने यूज किया था और उससे मेरा भी फायदा हुआ। तो यू हैव टू लर्न फ्रॉम द पीपल अराउंड यू। इफ यू डू नॉट हैव एनीवन अराउंड यू, ट्राई रीचिंग आउट टू पीपल ऑन टेलीग्राम। टेलीग्राम में मैं देखता हूँ इतने सारे बच्चे इतना सारा ग्रुप बना करके इस तरीके से पढ़ाई करते हैं कि कोई उसका हिसाब ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मेरी आने वाली बैच है, तो मेरे को पता है क्या होगा, जितने भी बच्चे हैं ना उसमें से 10-12 बच्चे आपस में दोस्ती करके ग्रुप बना लेते हैं। वो फिर ग्रुप बनाने के बाद वो क्या करते हैं, वो लोग पूरे एंड तक साथ में टिके रहते हैं। दीज आर द काइंड ऑफ कनेक्शंस दैट यू नीड एंड दैट विल हेल्प यू ब्रिंग आउट मोर आइडियाज एंड ब्रिंग आउट मोर प्लान्स जो आपको हेल्प कर सके। सर आप एक बार ग्रुप स्टडी भी ट्राई कर सकते हो। ग्रुप स्टडी मतलब क्या, आप और आपके एक दो दोस्तों ने क्या किया, डिसाइड किया भाई हम कॉमन टारगेट लेंगे और कॉमन टारगेट लेकर के पढ़ाई खत्म करेंगे। इससे भी आपकी हेल्प हो सकती है। अगर आप कोशिश करना कि हमेशा वो टारगेट्स को अचीव करने का, कभी कभी सर
अचीविंग टारगेट्स के बारे में बात करते हैं, पर आपको कंसिस्टेंसी बनाने के लिए थोड़ी फियर की जरूरत है, बट उसके अलावा कंसिस्टेंसी बनानी ही पड़ेगी, क्योंकि एक आध दिन कभी प्रॉब्लम आ गया, समझ आ गया, पर कभी आप 12 घंटे पढ़ते हो, कभी 4 घंटे, 6 घंटे, इट शोज दैट यू आर नॉट वेरी सीरियस अबाउट योर प्रिपरेशन। नंबर टू, ओवर थिंकिंग। सर हम लोग बहुत ज्यादा चीजें सोचते हैं, हम लोग ये सोचते हैं सबसे पहला कि अगर हम फेल हो गए तो क्या होगा, फेल हो गए तो क्या होगा, सोच के किसका भला होगा दोस्त, फेल हो गए तो हो गए ना। अगर आप थिंक कर ही रहे हो तो ऐसी चीजें सोचो, दो चीजें सोचो, एक तो अगर मैं पास हो गया तो मेरे मम्मी पापा के चेहरे में जो खुशी रहेगी, क्या मेरे को वो देखना है, क्या मेरे को अपने पास सर्टिफिकेट में पास और पास का मार्क्स देखना है। अगर बेटा वो दोनों में से एक भी फेल दिख गया ना, या अगर समझो एक ही ग्रुप दिया और फेल हो गए ना दोस्त, जो दिल टूटेगा ना तुम्हारा और मम्मी पापा का तुम्हारे, तो उसका कोई हिसाब नहीं है यार। तो प्लीज ये सब चीजें सोच करके अपना वक्त जाया करना बंद करो। बी अ हसलर, बी गिव योर 100% एंड ट्राई टू स्टडी। डू नॉट गेट लॉस्ट इन द फियर ऑफ फेलियर। आई नो इट इज इजियर सेड देन डन, बट आई हैव बिन थ्रू इट, आई नो हाउ डिफिकल्ट इट इज। बट वो दोस्त 2 या 3 दिन तक आप डिस्ट्रैक्टेड हो सकते हो, पर उसके बाद आपको खींच करके वापस लाना ही पड़ेगा यार आपको। और मैं आपको बता रहा हूं, कोई ऐसी दुनिया में शब्द नहीं है जो आपको कोई बोल दे और आप उससे क्या हो जाओ, खींच करके वापस आ जाओ। आपको खुद ही को बाहर खींचना पड़ेगा। नेक्स्ट सर, पर्सनल प्रॉब्लम। बहुत सारे बच्चों के लाइफ में, किसी के लाइफ में फैमिली प्रॉब्लम होती है, किसी की लाइफ में मनी प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। दोस्तों मैं आपको बोलूं, हमेशा देयर इज नेवर लेवल प्लेइंग फील्ड। हर किसी का एक खुद का ड्रॉबैक होता है, हर किसी का एक चैलेंज होता है लाइफ में, और वो हर किसी के लिए अलग अलग होते हैं। किसी को, इसीलिए हम कभी कंपेयर नहीं करते। कोई अगर मार्क्स बहुत ज्यादा अच्छा लाया और कोई कम लाया, तो आप ये नहीं कंपेयर कर सकते ये होशियार है ये गधा है। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता ये जो कम लाया है उसके क्या चैलेंजेस थे, राइट। तो मेरा पॉइंट आपसे ये है, पर्सनल प्रॉब्लम अगर है तो आप ये देखो कि अगर उसको सॉल्व नहीं कर सकते तो अपने दिमाग में प्रेशर मत लो, आप अपने आप को ब्लेम मत करो, पूरी दुनिया पढ़ रही है मैं तो नहीं पढ़ रहा हूं। शायद अभी आपके लिए लाइफ के कुछ और रीजंस, लाइफ के कुछ और गोल्स हैं, आगे चल के शायद बदलेंगे। जैसे कि एक स्टूडेंट था, वो कहता है सर मेरे पापा की तबीयत खराब है और मेरे को उनका दिन में 4 से 5 घंटा जाता है उनका ख्याल रखने के लिए। तो बेटा ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, पढ़ाई अगले अटेम्प्ट में भी हो जाएगी। ये बोझ मन में लेकर के ना तुम अपने पापा की मदद कर सकोगे और ना ही पढ़ाई कर सकोगे। तो इस तरह की प्रॉब्लम अगर आपकी किसी के भी लाइफ में है, आप समझो कि लाइफ में सिर्फ पढ़ाई 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 नहीं होता, लाइफ में बड़ी पिक्चर भी आपको देखनी पड़ती है। अगर आपके घर में कोई चीजें हैं जिसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो, उसके साथ अगर आप पॉजिटिवली पढ़ाई मैनेज कर सकते हो तो करो, वरना आप दोनों जगह प्रॉब्लम क्रिएट करोगे। तो आप उस अकॉर्डिंग डिसीजन लो, बट बेटा पर्सनल प्रॉब्लम्स को इवैल्यूएट करके उस हिसाब से डिसीजन लो। आप सर हम एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, हमको बाकी सब्जेक्ट की याद आ जाती है, अरे छोड़ो ना, कैसी बातें कर रहे हैं यार। बाकी सब्जेक्ट, जब आप कोई भी सब्जेक्ट पकड़ रहे हो, डू जस्टिस टू दैट सब्जेक्ट। देखो आज अगर आप एसएफएम पकड़ रहे हो और आपको ये लग रहा है मैं ऑडिट भूलता जा रहा हूं, आप क्या कर रहे हो, ऑडिट तो भूलते जा रहे हो, उसमें तो कोई रोक नहीं सकता, पर आप एसएफएम के साथ भी अनजस्टिस कर रहे हो, इनजस्टिस कर रहे हो, जो भी होता, आप एसएफएम के साथ ढंग से नहीं कर रहे हो। अब फिर आगे आप लॉ पकड़ोगे, आप बोलोगे यार एसएफएम के समय में ऑडिट का सोच रहा था। तो यू आर इन अ लूप। If you don't get out of that loop, you will stay in that loop. So you have to understand, एसएफएम अभी पढ़ रहे हो तो सिर्फ एसएफएम पर फोकस करो, ताकि जब अगले सब्जेक्ट में जाओ ना तो एसएफएम में आपको कंफर्ट आ जाए कि भाई ये तो हो गया। तो वो लूप तोड़ने की जरूरत है, उससे आपको वो प्रॉब्लम कम होगा। उसके बाद सर आइसोलेशन, मैं अलग रहना चाहता हूँ, घर वाले ये मान नहीं रहे हैं। दोस्तों मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगा, बट आप लोगों को इस समय इस तरह का एक्शंस लेने पड़ते हैं जो आप जिंदगी में कभी अपने बारे में सोच भी नहीं सकते। और आपको वो 6 महीने का स्टेज खत्म होने के बाद समझ आता है, यार वो इंसान मैं नहीं था, मेरे पे पढ़ाई का प्रेशर था। आप लोगों को अगर किसी दोस्त को ये बोलना है कि भाई टाटा बाय बाय, हम बात करेंगे एग्जाम के बाद, तू मेरे लिए हानिकारक है, हम अभी साथ में नहीं बात कर सकते, किसी भी इंसान को, सर मैंने, आप मानोगे नहीं, मैंने अपने सीए के हर अटेम्प्ट में हर लेवल पे दोस्त खोए, हर लेवल पे बहुत सारे ऐसे इंसानों को दूर किया है जो मेरे बहुत करीब थे। क्यों? क्योंकि दोस्त जब लोग करीब होते हैं तो उनको भी तुमसे बहुत उम्मीद होती है, पर उनकी उम्मीद पूरी करने का टाइम नहीं देता है आपको सीए फाइनल का एग्जाम। सो यू विल हैव टू मेक सम टफ कॉल्स। द पीपल हु आर बाउंड टू स्टिक अराउंड, जो रहने वाले हैं वो आपको एग्जाम के बाद भी दिखेंगे, रिजल्ट के बाद भी दिखेंगे, पर जो लोग नहीं रहने वाले ना वो वैसे भी नहीं दिखने वाले। तो प्लीज मेक सम टफ कॉल्स। घर वाले चाहे मम्मी पापा ही क्यों ना हो, उनको क्लियरली समझाओ कि मेरे को पढ़ाई है, मेरे घर में मेरे को प्रेशर है, मेरे को घर का काम मत बोलो, मैं क्या कर सकता हूँ बेसिक मेरे को वो बता दो, उससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो, क्योंकि दिस इज वेरी डिमांडिंग कोर्स। तो उनको आपको ये समझाना पड़ेगा, उनको आपको ये बोलना पड़ेगा। एंड please don't think what the other person will think about you, because people don't know what you are going through. Only a person who has gone through it will understand, nobody else can.
ठीक है। उसके बाद सर फोकस और मोटिवेशन की मैंने आपको बातें बताई कि दोस्त फोकस करने के लिए और मोटिवेशन करने के लिए कुछ चीजें जरूरी है, जैसे कि आपका फियर होना मन में कि यार मेरे को टाइम की कमी है, तो आप क्या रहोगे, फोकस्ड रहोगे। आपका अगर दिन का टारगेट रहेगा और आपको पता है आज 12 घंटे में मैंने ये टारगेट अचीव नहीं किया, तो आपको पता है इसका सीधा इंपैक्ट मेरे आखिरी दिन पे आएगा। क्यों? क्योंकि स्पेस ही नहीं बचा है बीच में, तो आप मोटिवेटेड रहोगे और पढ़ाई भी करोगे। और दोस्तों देखो, एक्सटर्नल मोटिवेशन कैन टेक यू ओनली सो मच, बट देन इट इज ओनली द इंटरनल मोटिवेशन विच विल हेल्प यू कैरी ऑन, बिकॉज दिल्ली अभी दूर है दोस्त, अभी तो मार्च और अप्रैल पूरा पूरा बचा है, और अप्रैल जब खत्म हो जाएगा ना दोस्त, तो जो मई में एग्जाम का 15 दिन होगा वो अपने आप में पूरा 6 महीने जितना बड़ा जंग है। तो आपको समझना पड़ेगा, आपको वो मोटिवेशन अंदर से लेके चलना पड़ेगा। इमेजिन इन द फर्स्ट प्लेस व्हाई द हेल डिड यू डिसाइड टू डू सीए? इट कुड बी बिकॉज ऑफ द रेस्पेक्ट इट गेट्स, इट कुड बी बिकॉज ऑफ द मनी इट गेट्स, और इट कुड बी बिकॉज यू वांटेड टू मेक योर पेरेंट्स प्राउड। व्हाटएवर द रीजन इज, डोंट फॉरगेट दैट रीजन बॉस, बिकॉज विदाउट दैट रीजन अपने ना, बहुत सारी बार ऐसा होता है कि बच्चे मन ही मन सीए को कोर्स को कोसने लग जाते हैं कि यार सीए करके भी क्या बड़ी बात है, कितनी पैकेज लग जानी, कितनी भीड़ हो गई, आजकल तो हर गली में सीए है। नहीं है दोस्त, नहीं है। जितनी पॉपुलेशन है ना उसके हिसाब से आज भी उतने ही सीए हैं जितना 10 साल पहले हुआ करते थे। तो प्लीज डू नॉट टेक दिस काइंड ऑफ नेगेटिविटी। लोग जो बोलते हैं ना ये सब बातें, वो लोग इतना सोचते नहीं कि इंसान पे कितना फर्क पड़ेगा। पर दोस्त आज भी बच्चे फेल होते हैं, आज भी 95% बच्चे फेल होकर के जाते हैं। तुम लोगों को समझना है बॉस, जितना भी मजाक उड़ा लो, पास होना मजाक नहीं है। तुम लोग कुछ भी बोल लो हर गली में सीए, पर उससे, हर गली में सीए बन होने से मैं सीए बन जाऊंगा ऐसा नहीं है। राइट? तो मेरे को अगर वो डिग्री चाहिए तो मेरे को उसके लिए जान लगानी पड़ेगी दोस्त। जिस दिन मेरे को ये नहीं लगाना यार मैंने अपना 100% कर दिया है, उस दिन तक डिग्री नहीं मिलती है, उस दिन तक डिग्री नहीं मिलती है दोस्त। तो प्लीज एक्सटर्नल मोटिवेशन छोड़ो, अंदर से वो खून, अंदर से वो आग लाओ, बिकॉज यू नीड इट टू कीप गोइंग, राइट? और सर बहुत सारे लोग ये मैसेज करते हैं कि सर हमारे टारगेट्स मिस हो रहे हैं। मैंने टारगेट पे दोस्त एक पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाया है, 20 मिनट का वीडियो है, बहुत डिटेल्ड वीडियो है, 2x की स्पीड पे देखो, 10 मिनट में खत्म हो जाएगा, और आपको समझ आएगा टारगेट मिस करना क्यों हो रहा है और किस तरीके से आप अपने टाइम को एलोकेट कर सकते हो जिससे आपका किसी भी दिन का टारगेट मिस ना हो। और सर बच्चों को लास्ट में एक पॉइंट बता दूं, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। दोस्तों कॉन्फिडेंस की बात तो ऐसी है ना, कॉन्फिडेंस एग्जाम हॉल तक भी नहीं आता है। मेरे को याद है जब मैं एग्जाम हॉल में जा रहा था, तो एग्जाम हॉल में इंटर करने के पहले मैं 15 मिनट पहले अपने आप से पॉजिटिव बातें कर रहा हूं कि शुभम तूने बहुत मेहनत की है, शुभम ऐसा कुछ तेरे साथ बुरा हो ही नहीं सकता, यू हैव गिवन योर बेस्ट एंड यू नो एवरीथिंग एंड यू विल रॉक द पेपर। इस तरह की बातें मैं 10 बार अपने आप को झूठी 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 बोल रहा हूं, तो 4वीं बार मेरे अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है। कॉन्फिडेंस दोस्त एक्सपेक्ट मत करो। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, बस आप ये एक्सपेक्ट करो कि क्या मेरे को कॉन्सेप्ट समझ आए, क्या मेरे को चीजें याद हुई, क्या चीजों को याद करने के लिए मैंने मेहनत किया है, और अगर मैंने याद किया है चीजें, कि आज पढ़ा हुआ चीज क्या मैं बस कल तक रख पा रहा हूं, क्या मैं बस कल तक रख पा रहा हूं? अगर हाँ ना दोस्तों, यू आर गुड टू गो, यू डोंट नीड द अदर काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस आने में बहुत टाइम लगता है। अभी तो आइडियली आपके 2 रिविजन बचे होने चाहिए, 2 रिविजन आप और करोगे तब जाके कॉन्फिडेंस आएगा ना। अभी से अगर कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो वो 2 रिविजन करना क्यों है फिर अपने को? और लोगों के पास, लोगों को तब भी उम्मीद रहती है यार एक और रिवीजन का टाइम मिल जाता काश। वो क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं आता है टिल द लास्ट डे। डू नॉट सीक कॉन्फिडेंस, ट्राई टू सीक एक्सीलेंस। आपको जो भी चीजें समझनी है वो समझो, पढ़ो, मेहनत करो, और एग्जाम हॉल में एंटर करने के बाद दोस्त अपने आप से कॉन्फिडेंस आएगा, ये मेरी गारंटी है। उस समय भी ना आए ना, मेरे से लिखवा लो, पेपर लेकर के आएगा। जब हाथ में पेपर लोगे ना, कॉन्फिडेंस आएगा, बोलोगे यार इतनी मेहनत की मैंने, तो सिर्फ 100 मार्क का पेपर पूछ रहे हैं, सिर्फ 10 क्वेश्चन पूछा है, मैं तो 1000 क्वेश्चन के हिसाब से प्रिपेयर होकर आया था। तो दोस्त इंतजार करो, समय दो, मोटिवेटेड रहो, आगे बढ़ो। चीजें अपने आप से कम एक्सपेक्ट करो, चीजें दो ज्यादा, एफर्ट ज्यादा डालो, रिजल्ट्स बहुत कम एक्सपेक्ट करो, बिकॉज दैट इज व्हाट सीए कोर्स इज। इट इज नॉट जस्ट अबाउट पढ़ाई बेटा। अगर पढ़ाई से सीए बन जाते ना तो रिजल्ट इतने कम नहीं होते, बिकॉज 70% तो वैसे भी पढ़ाई करते हैं दोस्त। गेम कुछ और है, वो गेम आपको समझ करके एकदम स्मार्टली खेलना पड़ेगा, एंड देन योर सीए डिग्री विल बी इन योर हैंड्स वेरी सून। आई होप आप एक बार अपने लिए कमेंट में लिख करके जाओ कि अब से लेकर के 2.5 मंथ बचे, या जब भी आप वीडियो देख रहे हो, जितने भी डेज बचे हैं, आई विल वर्क हार्ड फॉर द नेक्स्ट XYZ डेज। ये प्लीज अपने लिए कमेंट में लिख करके जाओ। अगर कुछ नहीं पता तो आज से गिनती लगा लो, आपके लगभग 75 डेज है, तो आप लगा लो कि आई विल वर्क हार्ड फॉर द नेक्स्ट 75 डेज एंड रॉक माई पेपर दिस टाइम। समझे दोस्तों?
आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। उम्मीद है आपको कुछ सीखने मिला होगा। नीचे लाइक बटन जाकर के जरूर दबा देना ताकि ये वीडियो आप जैसे और जरूरतमंद लोगों तक पहुंच जाए। और मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में। इस चैनल पे बहुत सारा सीए फाइनल का और सीए इंटर का रिवीजन का कंटेंट आने वाला है। आरटीपी, एमटीपी, एमसीक्यू वगैरह सारे आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और मेरा सीए फाइनल का एक लाइव बैच शुरू होने वाला है 22 फरवरी से, तो अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचा देना ताकि वो लोग उस बैच के लिए रजिस्टर कर पाए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। दिस इज सीए शुभम सिंगल signing off.